जलसों को सुनने के लिए अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। दूसरे दिन उन्हें ऑफिस करना होता है, दुकान खोलनी होती। थोड़ी देर आए, जलसों में बैठा, जब देखा कि ये तो मस्जिद के इमाम साहब आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक दूसरे से कहते हैं भाई इन्हें तो कभी भी सुन लेंगे यार, चलो क्यों नींद खराब कर रहे हैं। और उन खतीब साहब को जो वाकई हमें पैगाम देंगे, जो हमारी इस्लाह करेंगे, जो हमें बताएंगे कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, उन्हें हम लेके आते हैं स्टेजों पे 2 बजे 2:30 बजे, जब मजमा पूरा भाग जाता है। ये पैसों की बर्बादी नहीं तो और क्या। अपने जलसों को सस्ता करो, एक मुकर्रिर बुलाओ, एक शायर बुलाओ, एक खतीब बुलाओ, आधा पीर बुलाओ, एक जलसा कर लो, कामयाब। तुम भी कामयाब हो गए, तुम्हारी बस्ती भी कामयाब हो गई। और दूसरा, अपनी शादियों को सस्ता करो। और तीसरी एक चीज़ और जो मेरे भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने अपना माहौल इतना गंदा बनाया है, उस पर कदम कदम पे हमें इस्लाह की ज़रूरत है। मेरे भाई, एक बात को अपने सीने में बसा लो और अपने घरों को जाओ तो अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों से मोहब्बत क्या बात है। और जब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आए तो अपने जहां बेटों का हिस्सा लगाओ, वहीं अपनी बेटी का भी हिस्सा लगाओ। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि तुम नहीं समझ सकते जरूरी है ये कि जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो तुम्हारा वो बेटा जिसके लिए तुमने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी है, वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठा हुआ किससे सुना रहा होगा कि मैं अपने बाप को फला हॉस्पिटल ले गया, फला हॉस्पिटल ले गया, फला डॉक्टर को दिखाया। लेकिन जब तुम जनाजे के पास जाओगे तो खुदा की कसम, एक छोटी सी बच्ची सर के ऊपर आंचल डाले, हाथ में छोटी सी तस्बीह लिए हुए कलमा शरीफ पढ़ रही होगी। जब कोई पूछेगा कि ये बताओ कि ये बच्ची कौन है, तो कहने वाले कहेंगे कि ये इस मैयत की बेटी जो पूरी रात अपने बाप के सिदियाने बैठी रहती है। हकीकत है मेरे भाई, जितना बेटियां तुमसे मोहब्बत करती हैं उतना बेटे तुमसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन अफसोस, तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हो, तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, चले जाते हो। तुमने जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, तुमने जो जमीन जायदाद बनाई है, तुम्हारे बेटे उसे आपस में बांट लिया करते हैं। अब तो यह है कि साल के बाद तुम्हारा फातिहा भी नहीं कराते। और वो बेटी जिसे तुमने रुखसत कर दिया था, वो अपनी ससुराल में जाकर भी थोड़ा सा खाना निकाल के हर साल तुम्हारा फातिहा दे। वो बेटी जिसे तुमने बोझ समझा, जिसकी शादी कर दी और कहा कि मैंने इसे जहेज की शक्ल में जो था वो हिस्सा दे दिया। नहीं मेरे भाई, वो तुम्हारी दौलत कमाई हुई उस वक्त तक तुम्हारे लिए जायज नहीं, तुम्हारे बेटों के लिए जायज नहीं, जब तक कि तुम उसमें से अपनी बेटी का हिस्सा न निकालो। अपनी बेटी के लिए एक मकान जरूर बना के जाना, इसलिए कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तुम्हारी बेटियां आएंगी, वो अपने भाइयों का मुंह देखेंगी, अपने भाइयों की खुशामद करेंगी, अपने भाइयों को खुश रखेंगी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे समझेंगे कि हमारी मोहब्बत में आई हैं बेटियां। लेकिन हकीकत यह है कि बेटी को जब अपने बाप की याद आती है तो अपने भाई का चेहरा देखने के लिए चली आती है, इसलिए कि उसे अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का अक्स नजर आता है, इसलिए आती है। अगर तुमने अपनी बेटी के लिए घर बना दिया, एक कमरा दे दिया, एक मकान बना दिया, तो बेटी को जब तुम्हारी याद आएगी तो किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं, अपना घर खोलेगी, आएगी, तुम्हारी दहलीज पे चिराग जलाएगी और तुम्हारे याद में अपने आंखों से आंसू बहाएगी और उसके बाद सूरे तिलावत करके तुम्हें उसका इसाले सवाब पहुंचाएगी। कहने का मकसद ये है कि जब अपने बेटों के लिए इतनी जमीन जायदाद छोड़ते हो तो अपनी बेटी के हिस्से को मत मारा करो। यही समझ लो कि पैगाम है आज का, आज के उर्स का यही एक पैगाम है कि हम जब अपने घरों को जाएं तो अगर जरूरत पड़े हमें हिस्सा बांट करने की, तो सबसे पहले अपनी बेटी का हक निकाल के अलग करें और उसका हक उसके हवाले करें।